इस वक्त की बड़ी खबर, आज किसान आंदोलन का है 25वां दिन और आज का दिन बेहद अहम इसलिए है क्योंकि कृषि कानून के विरोध में बड़ी संख्या में किसान दिल्ली बॉर्डर पर जमे हुए हैं। वहीं कानून के समर्थन में भी गाजियाबाद बॉर्डर पर 20,000 किसान जुटने जा रहे हैं। कृषि कानून के समर्थन में मेरठ से ट्रैक्टरों के साथ किसान रवाना भी हो चुके हैं। ये रिपोर्ट देखिए। रिपोर्ट दिखाएंगे आपको, तस्वीरें भी दिखाएंगे। जी मीडिया संवाददाता वर्षा जुड़ गए हमारे साथ इस खबर पर और अधिक जानकारी देने के लिए। वर्षा, क्या है ग्राउंड रिपोर्ट जिस तरह से कृषि कानून पर आज किसान वर्सेस किसान? जी बिल्कुल, देखिए इस वक्त मैं जीटी रोड पे हूँ जहाँ पे भारी संख्या में ट्रैक्टर और ट्रॉली निकले हैं सीधे इंदिरापुरम रामलीला ग्राउंड के लिए। अगर आप आगे या पीछे देखेंगे हर तरफ आपको ट्रैक्टर ट्रॉली में लगभग 20-25 हजार किसान नजर आएंगे। ये किसान भारी संख्या में इंदिरापुरम रामलीला ग्राउंड के लिए निकले हैं और आप देखिए हाथों में तिरंगा लेकर के और गाड़ी में देशभक्ति के गाने लेकर के सारे किसान इंदिरापुरम रामलीला, ये सारे किसान कानून के समर्थन में, जिनका साफ तौर से कहना है कि ये जो कानून है इस कानून में कोई खामी नहीं है, किसानों को कोई नुकसान नहीं होगा, केवल और केवल संशोधन की जरूरत है। और आप देखिए लगभग 20-25 हजार किसान यहाँ से निकल चुका है और आप देखिए तस्वीरें आपको नजर आ रही होंगी किस तरह से ट्रैक्टर और ट्रॉलीज लगभग 1000 की संख्या में ट्रैक्टर और ट्रॉलीज यहाँ पर मौजूद है। और ये किसान सीधे इंदिरापुरम रामलीला ग्राउंड पर निकलेंगे, हाथों में बैनर पोस्टर लेकर के ये सारे किसान निकले हैं। यहाँ तक कि ड्रोन से भी बाकायदा पूरी निगरानी की जा रही है कि किस तरह से किसान सीधे दिल्ली कूच कर रहे हैं। यहाँ तक कि किसानों का ये तक कहना है कि कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर से मुलाकात करेंगे और उनको कहेंगे कि कानून में कोई खामी नहीं है, कोई खामी नहीं है, केवल और केवल इसमें संशोधन की जरूरत है। यहाँ तक कि इनका ये भी कहना है कि जो नेता किसान आंदोलन में मौजूद है वो राजनीति कर रहे हैं, किसानों को बरगलाया जा रहा है और समझाने की कोशिश करेंगे। इसलिए आप किसी भी तरफ देखेंगे पीछे आपको एक लंबा हुजूम नजर आएगा, ट्रैक्टर का, ट्रॉली का, टेम्पो का, बाइक का, पर्सनल गाड़ियों का, और यहाँ तक कि आपको पुलिस प्रशासन के लोग भी नजर आएंगे जो इंश्योर कर रहे हैं कि पूरे रास्ते में कोई गड़बड़ी ना हो, कोई प्रॉब्लम ना हो। इसीलिए पूरे रास्ते भर में लोग आपको नजर आएंगे। तो देखिए ये सिचुएशन है यहाँ पे, ये सिचुएशन है यहाँ पे जो रोड है जहाँ पे इस वक्त मौजूद है, जो जीटी रोड है वहां पर हम मौजूद हैं और ये सिचुएशन है। और देखिए मैं इस वक्त काफिले के सबसे आगे चल रही हूँ और काफिले में बहुत सारे लोग मौजूद हैं, युवा किसान मौजूद है, बुजुर्ग मौजूद है। ये लोग भी अपना राशन पानी और बकायदा जितना कंबल और गद्दे हैं वो सब लेके निकले हैं क्योंकि इनका कहना है कि ये भी वहां पर रहेंगे जहां पर आंदोलन चल रहा है रामलीला मैदान में। और ये देखिए पुलिस की गाड़ी एस्कॉर्ट कर रही है और नीचे मेरे पीछे आप देखेंगे किसान भी पहुंच रहे हैं। लगातार 20-25 हजार संख्या है यहाँ पे किसानों की जो सीधा जा रहे हैं इंदिरापुरम रामलीला ग्राउंड। अमित आप आ जाइए निकल के गाड़ी से और हम सीधा किसानों से ही बातचीत करते हैं जो यहाँ पे है। लगभग कितनी दूर तक जाएंगे, कहाँ पे पहुँचना है और मकसद क्या है आपका? गाजियाबाद बॉर्डर पे। कहाँ पर? गाजियाबाद बॉर्डर, इंदिरापुरम रामलीला ग्राउंड का कार्यक्रम है आप लोगों का? हाँ जी। तो आप लोग की मांग क्या है? हमारी मांग ये है, जो हमारा जो बिल पास हुआ है इसके समर्थन में है। इसमें हम चाहते हैं कि संशोधन हो जाए। जो देश के किसान है, पूरे हिंदुस्तान के किसान, उनको 12 का बिल माफ हो और घर का हाफ हो बिजली का बिल। ये पूरे हिंदुस्तान के किसानों के हित में बिल होगा। फिर यानी कि आपको लग रहा है कि जो फिलहाल कानून है वो बिल्कुल ठीक है? वो ठीक है बिल्कुल, हाँ वो ठीक है, क्योंकि किसानों को गुमराह किया जा रहा है कि हमारी जमीन पर कब्जा कर रही भारी कंपनियां कॉन्ट्रैक्ट पे। क्योंकि जो आज प्रदेश के अंदर जो डेयरियां आई हैं, अमूल डेयरी है, सूदन डेयरी है, उन्होंने क्या हमारी भैंस को कब्जा कर लिया? आए हमारे देश में आई है, हमारे दूध का उत्पादन बढ़ा, जब 20 रुपए लीटर था आज 40 रुपए लीटर। युवा किसानों को ज्यादा समझ में आता है। यहाँ पे कहना है कि युवा किसान मानते हैं कि कानून हक में, लेकिन आप पीछे देखेंगे तिरंगा लेकर के, ट्रॉली में तिरंगा लेकर के कितने सारे किसान हैं जिनके हाथ में बैनर पोस्टर है जो कि लीड कर रहे हैं इस पूरे धरने को। लगभग 1000 की संख्या में ट्रैक्टर ट्रॉली है। ट्रैक्टर में चढ़ जाऊं मैं आपके साथ? तो देखिए यहाँ पर ये सिचुएशन है क्योंकि यही जो पूरा काफिला है सीधा निकल रहा है दिल्ली के लिए, इंदिरापुरम के रामलीला ग्राउंड के लिए। क्या कहिएगा भैया, वहाँ पे जो किसान बैठा है गाजीपुर पे वो तो कह रहा है कानून रद्द करा दो। नहीं, ये जो है रद्द कैसे करा दें जब हमारे प्रधानमंत्री ने हमें यह कह दिया है कि आप संशोधन करा सकते हैं इसमें, तो रद्द का क्या मतलब रह गया? वे तो एक तरह से मैं ये कहूँगा वे आदमी ठीक नहीं है, वे देशद्रोही है जो हमारे क्रांतिकारियों के प्रति और हमारे भारत माता के प्रति गलत बोल रहे हैं। वे देश के हित के कैसे हो सकते हैं? आप ये बताओ। क्या कह रहे हैं आप? बिल्कुल सही बात है। कुछ संशोधन के साथ ये कृषि बिल का हम
वो करते हैं, समर्थन जी, स्वागत करते हैं। तो एक बात बताइए, युवा किसान क्या सोचते हैं, क्योंकि वहाँ जो किसान बैठे गाजीपुर पे, सिंगू पे, टीकरी पे, वो सब तो कह रहे हैं कि कानून रद्द होना चाहिए, बिल्कुल भी पक्ष में नहीं है किसानों के। ये कानून पक्ष में है। प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि अगर कहीं भी कुछ गलत लग रहा है ना, तो हम उसमें जो है ना बदलाव करवा सकते हैं, उसमें बदलाव करवा सकते हैं। और उसी बदलाव के लिए हमने 1-2 मांग रखी है प्रधानमंत्री जी से कि जैसे कि हमारी ट्वेल है खेती की, उसका बिल तो माफ़ हो जा, और जो हमारा घर है उसका बिल हाफ हो जा। ये हमने प्रधानमंत्री जी से मांग रखा। तो ये देखिए सिचुएशन है, मेरे पीछे आप देखेंगे कई सारी ट्रैक्टर ट्रॉली, सब ट्रैक्टर ट्रॉलीज मौजूद है, और ये सब सीधा जा रहे हैं इंदिरापुरम रामलीला ग्राउंड, क्योंकि ये सब बिल का समर्थन करें। भाई साहब, आप क्या कहेंगे? हमारे जो क्रांति गुरु हैं, जिनकी ये सब है, तो वो इसमें है। आप इसमें कोई नहीं, अभी तो यहाँ से उतरना थोड़ा संभव जैसा लग रहा है, लेकिन लगभग कितने ट्रैक्टर ट्रॉली और गाड़ियाँ? कम से कम 1000 ट्रैक्टर। 1000 ट्रैक्टर। और कितने किसान होंगे? 15,000 के करीब किसान होंगे। 15 से 20,000 के लगभग होंगे। हाँ जी। और एक बात बताइए, आप लोग भी वहाँ पे रामलीला ग्राउंड पे बैठेंगे, आंदोलन करेंगे? नहीं, आंदोलन नहीं करेंगे। हम तो जो है प्रधानमंत्री जी के पास में केवल जो बदलाव है उसके लिए जा रहे हैं। हम देश के विरोधी नहीं हैं, और ना ही हम चाहते हैं कि कोई भी देश की व्यवस्था बिगड़े। अच्छा। हाँ, हम तो केवल बिल हर्षा। जो है उसके सपोर्ट में जा रहे हैं। जो आप क्या कह रहे थे? अभी तक तो किसान उस पर बैठे हैं। अगर प्रधानमंत्री जी ने बिल वापसी किया तो फिर हम बैठेंगे धरना पे। हम बिल वापसी नहीं होने देंगे। यानी कि दिव्यांग, आप देख रहे हैं यहाँ पे जितने किसान मौजूद हैं, सब एक ही बात कह रहे हैं कि बिल वापसी नहीं होने देंगे। बिल में जो संशोधन है उसके लिए कृषि मंत्री से जरूर मुलाकात करेंगे। और देखिए ये तस्वीर हम मेरठ बाईपास से देखते हुए निकल रहे हैं। मेरठ बाईपास से ये सारे ट्रैक्टर ट्रॉलीज इकट्ठा हुए थे। लगभग कितने गाँव के किसान होंगे? ये तो लगभग लगा लो जी, हर गाँव से 1-2 ट्रैक्टर आ रखा है, लगभग मान के चलो। हाँ, ये मेरठ के हैं अभी तो सारे मेरठ के। हाँ, मेरठ में तो देखिए लगभग मेरठ के किसान है। जो हमारे प्रेरणा स्रोत में तो लीड कर रहे हैं। मैं समझ गई, मैं उनके पास जाऊंगी, लेकिन तब तक आप लोग तो बताइए लगभग कितने लोग कितनी देर में पहुंचेंगे? जितना टाइम लगेगा कोई दिक्कत नहीं, हमने तो पहुंचना है वहाँ पर। कोई संबोधन का कार्यक्रम, कोई टाइम कुछ रखा है? अभी कोई टाइम ऐसा ही फिक्स नहीं है, जितनी देर में पहुंचेंगे उसके बाद संबोधन करेंगे। चंद्रमोहन जी है क्रांति गुरु, वो हमारा संबोधन करेंगे। ठीक है। और वहाँ पे जो किसान बैठे हैं आंदोलन में, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे, जो कह रहे हैं कानून रद्द करा दो? नहीं, हम उनके बारे में कोई टिप्पणी नहीं करेंगे। हम अपनी बात रखेंगे वहाँ पर। ठीक है, हम अपनी बात रखेंगे, वो बात रखनी चाहते हैं वहाँ पे बस। तो देख रहे हैं आप दिव्यांग की यहाँ पे भारी काफिला यहाँ पे ट्रैक्टर ट्रॉली का मौजूद है, और ये सब सीधे इंदिरापुरम रामलीला ग्राउंड के लिए निकले, क्योंकि मांग एक ही है कि कानून के समर्थन में हम हैं। और जो किसान वहाँ बैठे आंदोलन में, उनको बरगलाया गया है, उनको भ्रमित किया गया है, वो असली किसान नहीं है, जबकि ये जो किसान है ये असली किसान है। और ये सीधे कृषि मंत्री से मिलेंगे और कहेंगे कि कुछ संशोधन के साथ इस बिल को रहने दिया जाए, बस उसमें कुछ अमेंडमेंट कर दी जाए। जी ठीक है हर्षा, एक तस्वीर ये भी निकलकर सामने आ रही है कि एक तरफ कुछ किसान संगठन हैं जो कृषि कानून का समर्थन कर रहे हैं, दूसरी तरफ कुछ कृषि संगठन ऐसे हैं जो उसका विरोध कर रहे हैं लगातार, लेकिन तीसरी तरफ विपक्ष भी है जो सियासी रोटियां सेकने में भी लगातार बयानबाजी कर रहा है। सरकार कह रही है, विपक्ष भ्रम फैला रहा है। बिल्कुल देखिए मैं आपको बताऊं, कई जगह ये बात कही गई कि कई सियासी संगठन हो सकते हैं जो लगातार बरगलाने की कोशिश कर रहे हैं किसानों को, लेकिन हम लगातार किसानों से बात करने की कोशिश कर रहे हैं। और अब जितना पीछे आते जाएंगे आपको दिखाई देगा कि ये जो संख्या है, ये संख्या लगातार बढ़ती चली जा रही है। जी हाँ, संख्या लगातार पीछे भी ट्रैक्टर ट्रॉली मौजूद है। जी बिल्कुल, संख्या लगातार बढ़ती चली जा रही है। इन लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं, हम इनके ट्रैक्टर पर भी चढ़ के चलते हैं, देखते हैं कि इनका क्या कहना है। भाई साहब, आप क्या कहेंगे इस कानून के बारे में? आप लोग तो इंदिरापुरम जा रहे हैं। हम लोग जा रहे हैं जी, हमारा बिजली का बिल माफ हो जा, सुबह लोग घर का हो जा। आप तो जो लोग आंदोलन कर रहे हैं किसान, आपको लगता है उनको कोई भड़का रहा है, सियासी पार्टियां बरगला रही है, कोई और राजनीतिक दल बरगला रहे हैं? क्यों वो कह रहे हैं कि कानून वापसी ले लो, संशोधन मंजूर नहीं? ना वो गलत है, हम तो भाई के ला रहे हो केंद्र के। आप क्या कहेंगे? आप लोग युवा खेती वगैरह इनसे बात करते हैं। आप बताइए, आपको क्या समझ में आता है इस कानून के बारे में? देखिए, हम लोग किसान हैं और हम ये चाहते हैं कि सीधा लाभ किसान को मिले। अच्छा। जैसे सरकार ने गेहूं का दाम 1925 रुपए तय किया हुआ है, लेकिन ये जो दलाली है
दलाली में 1925 में बिका नहीं, वो अब भी 1600-1500 रुपए का रेट निकल रखा है। हम ये चाह रहे हैं कि सीधा लाभ किसान को मिले, तो हम सरकार के समर्थन में है। सरकार अपना काम ठीक कर रही है। देखो, इन चीजों में टाइम लगता है। अच्छा, सरकार अपना काम ठीक कर रही है, तो जो इतनी भारी संख्या में सिंगू और गाजीपुर में किसान बैठे हैं, टीकरी बैठा है, वो क्यों नहीं मानने को तैयार है कि संशोधन हो जाए? देखिए, राजनीति पार्टी ऐसी होती है, यहाँ पर पक्ष विपक्ष रहता है। विपक्ष यही चाहता है कि किस तरह सरकारी किरकिरी है। तो उन्हें कि जो किसान नेता मौजूद है वो भी राजनीतिक लोगों के बहकावे में आए हैं, ऐसा लगता है? हाँ, बिल्कुल बहकावे में आए हैं। जो किसान है वो आज भी खेत में है, उसे खेती से फुर्सत ही नहीं है। अच्छा, आप खेती करते हैं, आपको किसानी का आइडिया है? हाँ, पूरा आइडिया है। आपके पास जमीन है? जमीन है। कभी खेती की है? खेती की, अभी गन्ना काट के अभी गेहूं बोए हैं, अभी गेहूं बो गए हैं। तो जो किसान है वो भी कहता है कि हम किसान है, वो आप लोग के लिए कहता है कि आप लोग असली किसान नहीं है। नहीं, ऐसे कहने से नहीं होता, वो तो खेत में जाके पता लगेगा कौन असली है कौन नकली है। अच्छा, तो हम लोग ठीक कर रहे हैं। देखो, इनमें टाइम लगता है इन कामों में करने के लिए। सरकार अपना काम ठीक कर रही है और हम ये चाहते हैं कि सीधा लाभ किसान को मिले, दलाली खत्म हो। तो देखिए दिव्यांग, आपने सुना यहाँ पे क्या कह रहे हैं किसान। यहाँ पे साफ तौर से कहना है कि ये कानून बिल्कुल हक में है। जो किसान आंदोलन में बैठा उनको बरगलाया जा रहा है, उनको समझ नहीं है कानून की, और कानून ऐसे ही रद्द नहीं किया जा सकता। और ये केवल संशोधन की मांग को लेकर के इस कानून के समर्थन में दिल्ली कूच कर रहे हैं। जी दिव्यांग। हर्षा, अगर मैं उत्तर प्रदेश के संदर्भ में बात करूं तो गाजीपुर में मौजूद कई किसान भाई लगातार ये कह रहे हैं कि हम अपने गांव से यहाँ पर आए हुए हैं, डटे हुए हैं, और जब तक डटे रहेंगे, जब तक कृषि कानून को रद्द नहीं किया जाएगा। और ठीक उसी तरह से, उसी रास्ते से उन्हीं तमाम गांव से जहां के कुछ किसान गाजीपुर बॉर्डर पर बैठे हुए हैं, अब गाजियाबाद के रामलीला ग्राउंड की तरफ कूच कर रहे हैं। आप जरा तस्वीरें भी देख लीजिए, कितनी संख्या में एक साथ ट्रैक्टरों पर सवार होकर किसान गाजियाबाद के इंदिरापुरम में मौजूद रामलीला मैदान में पहुंचने के लिए निकल पड़े हैं। इनकी संख्या की बात करें तो बताया जा रहा है तकरीबन 1000 से भी ज्यादा ट्रैक्टर जो हैं रवाना हुए हैं, और लगातार ये काफिला आगे बढ़ रहा है। देशभक्ति के गाने भी बज रहे हैं, और इन्हीं देशभक्ति के गीतों के बीच ये काफिला लगातार आगे बढ़ रहा है। जी मीडिया संवाददाता हर्षा लगातार हमारे साथ मौजूद हैं, जो पल पल की अपडेट्स हम तक पहुंचा रही हैं। हर्षा, जरा इनसे सवाल पूछिए और जानने की कोशिश कीजिए कि जिस गांव से ये आ रहे हैं, गाजीपुर बॉर्डर पर मौजूद किसान भाई भी कह रहे हैं कि हम भी पश्चिमी उत्तर प्रदेश से आए हैं और अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। अब ऐसे में क्या सिर्फ और सिर्फ इंदिरापुरम के रामलीला मैदान में ही ये किसान डटे रहेंगे, या फिर इनमें से कुछ किसान गाजीपुर जाएंगे, समझाने की कोशिश करेंगे, बातचीत करेंगे, संवाद करेंगे उन किसानों से? बिल्कुल दिव्यांश, मैं सीधा इन किसानों से ही पूछती हूँ। अच्छा, एक बात बताइए, आप सीधा इंदिरापुरम रामलीला ग्राउंड जाएंगे या फिर गाजीपुर में जो आपके किसान भाई मौजूद है, क्योंकि वो भी यूपी से आए हैं, आप उनको समझाने की कोशिश भी करेंगे? हम पूरा प्रयास करेंगे कि वे विपक्ष पार्टी के बहकावे में ना आए, और किसान के हित के लिए जो सरकार कार्य कर रही है वो ठीक कर रही है। यह सोचना चाहिए। देखिए, सरकार ने 1925 रुपए का रेट गेहूं का तय किया हुआ है, लेकिन दलाल, ये जो मंडी में दलाल बैठे हैं, ये उसे 1925 रुपए बिकने नहीं दे रहे। आज भी आप जाओ तो हमारा गेहूं 1500 रुपए, 1600 रुपए बिक रहा है, और इसी दलाली के कारण आज भी धान लोगों के घर में पड़ी है। ये बात तो वहाँ पे किसान भी कह रहे हैं कि हमारा धान ट्रैक्टर पड़ा हुआ है, सरकार खरीदने को तैयार नहीं है, 800 तक में नहीं बिक रहा। वो तो कह रहे हैं कि आप बिकवा दीजिए हमारा धान, हम मान जाएंगे। जबकि जो गन्ने का ऐप है उसमें तो भुगतान का कॉलम है वो तो बिल्कुल खाली पड़ा है। सरकार कितना पैसा दे रही है पता ही नहीं चल रहा है। नहीं, सरकार लगातार मदद कर रही है, ऐसा नहीं है, हम सरकार को ये नहीं कहने के, लेकिन टाइम लगता है इनमें। विपक्ष पार्टी को सोचना चाहिए और किसान को बहकाना नहीं चाहिए जैसे बहका रही फिलहाल। आप क्या कहिएगा? आप भी किसान हैं, आपके पास भी खेत वगैरह है? हम तो चाह रहे हैं अगर हमारा पेमेंट नहीं आता करने का 8 दिन के बाद, तो उस पर ब्याज लग कर देवा हम। अगर हमारा पेमेंट पिछले साल का पेमेंट अब लो नहीं आया, हमारा पेमेंट था 4 साल भी, पर हमारा ब्याज लग का हुआ। तो आप क्या खुश है इस चीज से? आप भी नहीं चाहते कि व्यवस्था ठीक हो थोड़ी? व्यवस्था ठीक हो जाएगी अगर मान लो हमारा भुगतान करो जाओ गन्ने का, जो हमारा गन्ने का मूल्य है उसे बढ़ा कर दे। अपनी चीज तो बेचो, फालतू हमारी चीज ले मनती। तो देखिए, यहाँ पे सिचुएशन ये है कि ये किसान इस बिल से
और लगातार ये बात कह रहा है कि अगर इस कानून में थोड़ा बहुत संशोधन हो जाए ठीक है, तो ये कानून किसानों के हित में है। और देखिए लगातार हम आपको यही दिखा रहे हैं कि लगभग 1000 ट्रैक्टर ट्रॉली यहाँ पर इस पूरे जीटी रोड में आपको नजर आएगी, जो सीधा इंदिरापुरम रामलीला ग्राउंड सारे किसान जाएंगे। लेकिन गाजीपुर बैठे गाजीपुर जाएंगे कि नहीं दिव्यांश, इस बारे में कहना अभी थोड़ा सा डाइसी है, क्योंकि इनका कार्यक्रम रामलीला मैदान में है। लेकिन अपनी पूरी तैयारी करके आए हैं, ये अपने साथ कंबल हर्षा लगातार आप नजर बनाए रखिए, आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे तस्वीरों के साथ। फिलहाल जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। और